2000 आज हम करें 2016 प्राइवेट, प्राइवेट, ठीक है जी। किसका है? 10 कॉलम वर्कशीट। आज भी हम क्या करेंगे? 10 कॉलम वर्कशीट। प्राइवेट 10 कॉलम वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 10 कॉलम वर्कशीट। ठीक है जी। इस 10 कॉलम वर्कशीट के लिए सबसे पहले हमने क्या करनी होती है? एडजस्टमेंट करनी होती है। कमीशन एंड फर्स्ट एडजस्टमेंट देखें, एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टिंग एंट्रीज कर लेंगे। फर्स्ट कमीशन अर्नड फॉर 54,000। अब इसको कमीशन अर्नड है तो पहले से अनअर्नड कमीशन का अकाउंट बना हुआ है। अनअर्नड कमीशन, अनअर्नड कमीशन का पहले से अकाउंट दिया हुआ है 60,000, क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें से 54,000 अर्नड हो गया है, 54,000 अर्नड, तो बाकी कितना बच गया? 6,000 अनअर्नड है बाकी, यानी कि बैलेंस में। ठीक है, हम क्या है? ये अर्नड हो गया, तो ये क्या हो गया? अर्नड हो गया। तो इसका मतलब है एंट्री हमने इसके पास करनी है, क्या करनी है? अनअर्नड कमीशन डेबिट 54,000 और कमीशन अर्नड क्रेडिट 54,000। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट कमीशन, अनअर्नड कमीशन डेबिट, अनअर्नड कमीशन डेबिट 54,000 और अर्नड कमीशन, कमीशन इनकम क्रेडिट, इनकम क्रेडिट 54,000 के साथ। यस, ठीक। नेक्स्ट नंबर, रेंट एक्सपायर्ड 6,000, रेंट एक्सपायर। ठीक है जी। तो अब जो रेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ प्रीपेड रेंट 9,000, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट 9,000, तो एडवांस हो गया। अब कह रहे हैं कि क्वेश्चन एडजस्टमेंट में एक्सपायर हो गया इसमें से, अब बैलेंस नहीं बताया, अब एक्सपायर कितना हो गया? 6,000। तो इसका मतलब है एक्सपायर हो गए, एक्सपेंस हो गए 6,000, तो 3,000 का बैलेंस है। तो हमने कौन सी एंट्री पास करनी है? 6,000 के साथ प्रीपेड रेंट क्रेडिट और डेबिट क्या? रेंट एक्सपेंस। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट 6,000 के साथ। यस। नंबर 3, एक्रूड वेजेस, वेजेस जो दी हुई है पहले से वो 32,000, वेजेस एक्सपेंस का अकाउंट। पेड अमाउंट कितनी है? 32,000। बाकी कह रहा है कि वेजेस तो हैं बट अनपेड है, कितनी? 9,000 अनपेड है, अनपेड वेजेस 41,000। तो इसी तरीके से बैलेंस 41,000। हमने एंट्री किसकी पास करनी है? क्योंकि इसकी तो पहले पास हो चुकी है, इसकी एंट्री क्या एंट्री पास करनी है? वेजेस एक्सपेंस डेबिट और वेजेस पेएबल या अनपेड वेजेस क्रेडिट। वेजेस एक्सपेंस डेबिट 9,000, वेजेस पेएबल क्रेडिट 9,000 के साथ। नंबर 4 पे डेप्रिसिएशन वाज एस्टिमेटेड 5% ऑन कॉस्ट,
5% ऑन कॉस्ट एस्टिमेटेड किया जाए डेप्रिसिएशन का है, इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट पे 100,000 है, 100,000 पे 5% तो 5,000 के साथ एंट्री पास कर देंगे। क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, इक्विपमेंट क्रेडिट कितने के साथ, 5,000 के साथ। ठीक, उसके बाद 5,000 के साथ हमने डेप्रिसिएशन के एंट्री पास कर दी। उसके बाद देखिए अलाउंस फॉर बैड डेट 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, तो क्या पहले अलाउंस फॉर बैड डेट्स पहले भी दिया हुआ है? यस, क्या दिया हुआ है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, यस, अलाउंस फॉर बैड डेट्स पहले से देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ जी, दिया हुआ है 1,000, तो क्रेडिट बैलेंस हो गया। ठीक है, अब कह रहे कि 5% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि अब एंड में जो बैलेंस है वो कितना है, 5% अकाउंट रिसीवेबल, तो अकाउंट रिसीवेबल 60,000 है, 60,000 का 5%, 60,000 का 5%, ठीक है, तो 60,000 का 5% की अमाउंट जो आएगी वो 3,000 आएगी। सही, 3,000 हो गया, 3,000 आने चाहिए। तो अब इस वक्त जो मौजूदा एंट्री की अमाउंट है वो कितनी अमाउंट है, बैड डेट्स। अब एडजस्टमेंट की अमाउंट ये 2,000, तो एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे, एडजस्टमेंट पास करेंगे, बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स एक्सपेंस और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 2,000 के साथ। नेक्स्ट नंबर 6 पे ऑफिस सप्लाईज यूज्ड, ऑफिस सप्लाईज यूज्ड, ऑफिस सप्लाईज 15,000, क्या अकाउंट दिया हुआ है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का पहले से अकाउंट दिया हुआ है, कितने अकाउंट दिया हुआ है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 15,000। अब कह रहे हैं कि एंड में जाकर के ऑफिस सप्लाईज जो यूज हुई है, इसका मतलब है उसका बैलेंस जो है वो कितना हुआ, 13,000। ठीक है जी, जो बैलेंस, तो ये तो चला जाएगा वहां पर इनकम स्टेटमेंट में। अब अनयूज कितनी ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज अनयूज कितनी होगी, मैनेज करेंगे इसमें से 15,000, तो कितना 2,000 हो गया, तो 2,000 के साथ क्या करेंगे, एंट्री पास कर देंगे। तो एंट्री इस अमाउंट के साथ पास करेंगे, क्या एंट्री पास करेंगे, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट, ऑफिस सप्लाईज डेबिट 2,000 के साथ और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट 2,000 के साथ। अब हम क्या करेंगे, 10 कॉलम वर्कशीट बनाएंगे, उस 10 कॉलम वर्कशीट में हमने क्या करना है, ये एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है। ठीक है जी, ये एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है 10 कॉलम वर्कशीट में, और यही क्वेश्चन नंबर 1 ही है 10 कॉलम वर्कशीट का। तो हमारे पास एडजस्टमेंट की होंगी तो आराम से हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 कर देंगे। हालांकि ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 में है, इसी का उसने कहा है क्वेश्चन नंबर 2 का वो भी करते हैं कि टेक द डेटा ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस पेपर एंड प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज। ये एडजस्टिंग एंट्री एक पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो वहां एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री और उसके बाद रिवर्सिंग एंट्री, तो इसी का अब हम बनाते हैं 10 कॉलम वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या है, हीरा ब्रदर्स, हीरा ब्रदर्स हीरा ब्रदर्स। ठीक है जी, 10 कॉलम वर्कशीट, 10 कॉलम वर्कशीट फॉर द ईयर एंडेड कौन सा ईयर एंडेड दिया हुआ जी, दिसंबर 31, 2016,
दिसंबर 31, 2016। ठीक है, फर्स्ट पर्टिकुलर सेकंड नंबर पे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट हो गया, ये हो गया डेबिट साइड और ये होगी क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। उसके बाद एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट की भी डेबिट एंड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। उसके बाद आ जाती हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, टीबी। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की भी डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद आ जाती हैं इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट की भी डेबिट एंड क्रेडिट साइड। इनकम स्टेटमेंट के बाद आ जाती हैं बैलेंस शीट पे। डेबिट एंड क्रेडिट हो गया। ठीक है, ये 10 कॉलम वर्कशीट की। सबसे पहले हमने क्या करना है, अब जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इसका ट्रायल बैलेंस उतार देना है। क्या करना है, ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले कैश, कैश की अमाउंट 40,000। कैश के बाद अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल की अमाउंट दी हुई है 60,000। उसके बाद अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स की अमाउंट दी हुई है क्रेडिट 1000, बल्कि डेबिट है, डेबिट अमाउंट है। एंट्री भी चेंज होगी, एंट्री भी जरा देखिएगा बेटा। एंट्री भी मैंने क्रेडिट बैलेंस रिकॉर्ड किया था, डेबिट बैलेंस होगा, तो एंट्री होगी 3000 के साथ। एडजस्टिंग एंट्री कितने के साथ होगी, 3000 के साथ होगी। ठीक है, क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो हम जब डेबिट बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे इसको, तो फिर एडजस्टिंग एंट्री 3 and 2 1 कितने के साथ होगी, 3 and 1, ये हो गया 4000। यानी कि देखिएगा जरा, मैंने पहले अकाउंट बनाया था ना अलाउंस फॉर बैड डेट्स का, तो अगर हम उसको क्या करेंगे, डेबिट साइड भी करेंगे 3000, हमने 65%, तो कितना आएगा 4000। तो 4000 हमारे पास एंट्री पास होगी बैड डेट्स की। ठीक है, तो 4000 के साथ हमने किसकी पास करनी है, बैड डेट्स एक्सप्रेस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ठीक, उसके बाद अलाउंस फॉर बैड डेट्स भी हो गया। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये हो गया मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की अमाउंट 68,500। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के बाद प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट की अमाउंट हो गई 9,000। प्रीपेड रेंट के बाद इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की अमाउंट हो गई 100,000। इक्विपमेंट के बाद आ गया जी क्या, ड्राइंग, ड्राइंग की अमाउंट हो गई 25,000। ड्राइंग के बाद आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अमाउंट होगी 1,80,000। यूटिलिटीज, यूटिलिटीज एक्सपेंस की अमाउंट हो गई होगी 24,000। यूटिलिटीज एक्सपेंस की अमाउंट होगी 24,000। उसके बाद आ गया जी वेजेस, वेजेस की अमाउंट 32,000 वेजेस एक्सपेंस 32,000। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस की अमाउंट आ गई 15,000। उसके बाद अब है क्रेडिट साइड के बैलेंस। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सेल्स, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट साइड पे, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट साइड पे 2,19,500। सेल्स के बाद आ गया है अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड कमीशन का बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में 60,000। बॉन्ड्स पेएबल, बॉन्ड्स पेएबल का बैलेंस दिया हुआ है 45,000। उसके बाद आ गया कैपिटल, ठीक है जी, कैपिटल पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आपने ये कैसे कैलकुलेट करना है, हमने क्या करना है, डेबिट साइड का टोटल करना है, उसमें से क्रेडिट साइड में से ये दोनों अमाउंट माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो क्या होगी, कैपिटल अमाउंट। कौन से, डेबिट साइड का ट्रायल बैलेंस का टोटल, उसमें से क्रेडिट साइड पे ये तीनों अमाउंट, जितनी भी वैसे क्रेडिट साइड पे अमाउंट होगी सारी माइनस करेंगे तो कैपिटल की अमाउंट होगी। तो डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। डेबिट साइड के टोटल में हमारे पास जो करती हैं वो डेबिट साइड का टोटल जी कर लेती हैं, ठीक है। तो टोटल इसमें आ जाएगा आपके पास डेबिट साइड, अब कैपिटल हमारे पास जो बनते हैं 2,13,000, 2 लाख माइनस किया डेबिट साइड में से तो 2,30,000, ठीक है। क्या किया हमने, डेबिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड के टोटल में से हमने क्रेडिट साइड का टोटल क्या कर लिया, माइनस कर लिया जी। यस, ये हो गया कैलकुलेट। $5,54,000 था, कितना, 5,54,000। इसमें से ये अमाउंट माइनस किया तो 2,30,000 हमारे पास। तो अब ये 5,54,000 आ गया, दोनों साइड का टोटल आ गया 5,54,000। यस, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने करना क्या है, हम ऐसे करते हैं कि एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करते हैं। क्या, एडजस्टमेंट। एंट्री क्या है, अनअर्न्ड कमीशन डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। तो यहां हम देखते हैं अनअर्न्ड कमीशन पहले ये दिया हुआ है 60,000 का दिया हुआ है, तो अनअर्न्ड कमीशन डेबिट, तो एडजस्टमेंट में 54,000 हो गया अनअर्न्ड कमीशन डेबिट। और कमीशन इनकम कहीं पर भी नहीं है, अगर कमीशन इनकम होता तो वो भी लिख देते, कमीशन अर्न्ड कमीशन इनकम क्रेडिट, तो क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे, ठीक। उसके बाद दूसरी एंट्री, पहली एंट्री हमने रिकॉर्ड कर ली, दूसरी एंट्री में रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट। यहां पर रेंट एक्सपेंस कहीं दिया हुआ है, रेंट एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट दिया हुआ, रेंट एक्सपेंस नहीं है, तो पहले हम रेंट एक्सपेंस को नीचे लिख देते हैं। रेंट एक्सपेंस को हमने नीचे रिकॉर्ड कर दिया एडजस्टमेंट में। डेबिट कितनी अमाउंट है, 6,000,
और प्रीपेड रेंट क्रेडिट तो 6000 के साथ एडजस्टमेंट में क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट वेजेस एक्सपेंस डेबिट, वेजेस पेएबल क्रेडिट। वेजेस पहले से दिया हुआ है डेबिट, कितनी अमाउंट 9000। वेजेस पेएबल नहीं दिया हुआ तो वेजेस पेएबल हमने यहां पर रिकॉर्ड कर देती हैं, क्रेडिट है 9000। ठीक, उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहां पर देखिएगा डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, यस नहीं दिया हुआ तो दोनों अमाउंट नीचे लिख देखें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट है, कितनी अमाउंट 5000 के साथ, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट है 5000 के साथ। अगर इनमें से कोई अमाउंट ऊपर दी हुई होती तो हम वहां पर रिकॉर्ड कर देते। यहां पर कहीं ना तो एक्सपेंस है और ना ही प्रोविजन है, अलाउंस है। एक्यूमुलेटेड जैसे को हम कहते हैं इक्विपमेंट का। यस, उसके बाद है बैड डेट्स। बैड डेट्स तो कहीं नहीं दिया हुआ, अलाउंस फॉर बैड डेट्स दिया हुआ है। बैड डेट्स एक्सपेंस, बैड डेट्स एक्सपेंस 4000 डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट 4000 के साथ अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। ठीक, उसके बाद ऑफिस सप्लाईज डेबिट, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस दिया हुआ है बट ऑफिस सप्लाईज, तो ऑफिस सप्लाईज नीचे लिख देंगे एडजस्टमेंट में। ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज की अमाउंट कितनी दी हुई है जी, ऑफिस सप्लाईज की अमाउंट 2000 और डेबिट हो गया। और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट 2000 के साथ हो गया क्रेडिट। ठीक है, अब हमने एडजस्ट करना है कि इन दोनों को, ट्रायल बैलेंस को और एडजस्टमेंट को एडजस्ट करना है। तो अगर इसका डेबिट और एडजस्टमेंट का डेबिट टोटल करके डेबिट साइड पे, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट, एडजस्टमेंट का क्रेडिट टोटल करके क्रेडिट साइड पे। ठीक, और ट्रायल बैलेंस का डेबिट, एडजस्टमेंट का क्रेडिट मैनेज करके, और हमने देखना है जो साइड ज्यादा है, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, तो कैश की कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको एज इट इज हमने रिकॉर्ड कर देना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अकाउंट्स रिसीवेबल की भी एडजस्टमेंट नहीं है जी, 60,000 रिकॉर्ड कर दिया। अलाउंस फॉर बैड डेट्स की एडजस्टमेंट है, ये देखें डेबिट 1000 और क्रेडिट, तो डेबिट में से क्रेडिट मैनेज करेंगे तो क्रेडिट का ज्यादा है तो क्रेडिट हमने 3000 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मर्चेंडाइज एडजस्टमेंट नहीं है, 68,500। उसके बाद प्रीपेड रेंट, क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करें और डेबिट साइड ज्यादा है तो इसका मतलब है 3000 के साथ डेबिट। सही। इक्विपमेंट डेबिट 100,000 के साथ। उसके बाद ड्राइंग डेबिट 25,000 के साथ, ड्राइंग डेबिट 25,000 के साथ। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट 1,80,000 के साथ। उसके बाद यूटिलिटीज एक्सपेंस एडजस्टमेंट नहीं है तो डेबिट 24,000 के साथ। उसके बाद आ गया वेजेस 32,000 डेबिट, 9,000 डेबिट, 32 और ये भी डेबिट, दोनों को ऐड करके डेबिट साइड पर 41,000 डेबिट। ठीक, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट, तो इसका मतलब है डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे और डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड पर, अगर डेबिट क्रेडिट साइड ज्यादा तो फिर क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स क्रेडिट 2,19,500। ठीक है जी, 60,000 क्रेडिट, 54,000 डेबिट, तो 6,000 के साथ अब क्रेडिट साइड क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ठीक है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, तो हमने डेबिट में क्रेडिट में से डेबिट माइनस करनी है तो क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड पर 6,000 किसका, अनअर्न्ड कमीशन। बॉन्ड्स पेएबल कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है तो क्रेडिट साइड पे 45,000 एज इट इज। उसके बाद कैपिटल 2,30,000 के साथ कैपिटल क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे। यस, अब बाकी रह गई यहां पर
ठीक है जी। अब यहां पर जो अमाउंट डेबिट है वो क्योंकि है ही सिर्फ एडजस्टमेंट, डेबिट है तो डेबिट साइड पे और क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे, तो 54,000 ये क्रेडिट है, तो 54,000 क्रेडिट साइड पे कमीशन इनकम का। ठीक। रेंट एक्सपेंस का डेबिट, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। वेजेस पेएबल क्रेडिट, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस है तो वो डेबिट। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, क्रेडिट साइड पे। उसके बाद बैड डेट्स डेबिट 4,000 डेबिट और ऑफिस सप्लाईज डेबिट तो डेबिट साइड पर। ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक काम कीजिएगा, वो ऐसे काम करना है कि इन दोनों साइड का टोटल कर लेना। ठीक है, तो टोटल यहां पर करेंगे तो हमारा दोनों साइडें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को इक्वल आना कंपलसरी है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को क्या है, इक्वल आना कंपलसरी है। अगर इक्वल नहीं आएंगे तो हमारे पास वहां पर भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आप जरा देखिएगा, अब हमने इनकम स्टेटमेंट में कौन सी डेबिट साइड पर हमने क्या लिखने हैं, एक्सपेंस, और इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पर क्या लिखने हैं हमने, रेवेन्यूज। ठीक है जी, इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पर एक्सपेंस और इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे रेवेन्यूज। अगर इनके कंट्रा अकाउंट है तो फिर अपोजिट पे चले जाएंगे, यानी कि सेल का सेल रिटर्न कंट्रा है, सेल डिस्काउंट कंट्रा है तो डेबिट साइड पे, परचेज का परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट क्रेडिट साइड पे। इसी तरीके से बैलेंस शीट की डेबिट साइड पे हमारे पास क्या आएंगे, एसेट्स। एसेट्स के साथ ड्राइंग भी आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि कैपिटल में का कंट्रा अकाउंट है, कैपिटल में से माइनस होता है, तो ड्राइंग को डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे तो माइनस हो जाएगा उसी सूरत में। इसी तरीके से क्रेडिट साइड पर बैलेंस शीट की लायबिलिटीज, कैपिटल और अलाउंसेस, अलाउंसेस किसके हैं, एसेट्स के कंट्रा अकाउंट है, तो इसलिए क्रेडिट साइड पर, क्योंकि एसेट डेबिट साइड पर आएंगे। अब आइए जरा कैश एसेट, ये एसेट है तो एसेट बैलेंस शीट की डेबिट साइड पे 40,000। ठीक है जी। अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट, एसेट बैलेंस शीट की डेबिट साइड पे 60,000। ठीक। उसके बाद देखें अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स 3,000 सब क्रेडिट है, तो अलाउंस मैंने कहा कि कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे बैलेंस शीट की, क्योंकि अकाउंट्स रिसीवेबल में माइनस होता है तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा तो इसका मतलब माइनस हो जाएगा। मर्चेंडाइज आपका एसेट है, मर्चेंडाइज आपका ये 68,500। मर्चेंडाइज के बारे में बताता जो बेटा, मर्चेंडाइज यहां ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ, अगर एडजस्टमेंट में मर्चेंडाइज दिया होता तो फिर वो एडजस्टमेंट वाला मर्चेंडाइज एसेट होता और ट्रायल बैलेंस वाला फिर हम एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद प्रीपेड रेंट, प्रीपेड भी एसेट है। अमाउंट कौन सी लिखनी है, ये एडजस्टमेंट वाली अमाउंट लिखनी है, पीछे वाली कोई अमाउंट नहीं लिखनी। ठीक है जी। इक्विपमेंट एसेट 100,000। उसके बाद ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होता है तो इसलिए डेबिट साइड पे। ड्राइंग के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है जी, एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, एक्सपेंस, 1,80,000 का कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद यूटिलिटीज एक्सपेंस, तो इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे। उसके बाद वेजेस भी एक्सपेंस 41,000 इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे। उसके बाद ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 13,000 एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे। उसके बाद क्या आ गया, सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे। ठीक। उसके बाद अनअर्न्ड कमीशन लायबिलिटी, लायबिलिटी बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे। उसके बाद बॉन्ड्स पेएबल लायबिलिटी, लायबिलिटी बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल इक्विटी बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे। यस, अब रह गया हमारे पास यहां पर अनकमीशन इनकम, ये इनकम है जी, इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे।
कमीशन इनकम के बाद रेंट एक्सपेंस एक्सपेंस है, तो इसका मतलब है एक्सपेंस कहाँ जाती हैं, इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे। उसके बाद वेजेस पेएबल लायबिलिटी, लायबिलिटी बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पे, यस। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे। उसके बाद अलाउंसेस, तो ये एसेट्स में से माइनस होता है, तो इसलिए 5000 बैलेंस शीट की, क्योंकि एसेट 100,000 इक्विपमेंट डेबिट साइड पर दिया हुआ है। उसके बाद बैड डेट्स एक्सपेंस, एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे। ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज जस्ट वन, अब इसके साथ एक्सपेंस था वो ऊपर लिखा हुआ है, ऑफिस सप्लाईज इसका मतलब ये एसेट है, तो ये एसेट बैलेंस शीट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, रेवेन्यूज टोटल करनी है, रेवेन्यूज टोटल करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये रेवेन्यूज आ जाएंगे टोटल करने से। तो टोटल करने के बाद हमारे रेवेन्यूज कि तो कौन से रेवेन्यूज हैं, 2,19,500, ठीक, और 54,000 दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो 2,73,500, 2,73,500, 2,73,500। तो इनको भी टोटल करेंगे, एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को भी टोटल करेंगे। सही, एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे, तो एक्सपेंस का टोटल करते हैं, हमारे पास एक्सपेंस के सारे जितने भी एक्सपेंस दिए हुए हैं डेबिट साइड के, इन सब का टोटल करेंगे हम। तो टोटल करें जी 1,80,000 प्लस 24,000 41,000 एंड 13,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000 हो गया एंड 4,000, तो ये आ जाएगा 2,73,000। तो 2,73,000, 2,73,000। तो इनकम कितनी है, 2,73,500, एक्सपेंस कितने हैं, 2,73,000, 2,73,000। तो एक्सपेंस सिर्फ कम है कितने के साथ, 500 के साथ, 500 के साथ रेवेन्यू ज्यादा है, तो अब ये बन गया 2,73,500। तो इसको क्या करेंगे, यहां पर आकर लिख दें, सॉरी कहां लिख दें, यहां पर नेट इनकम नेट प्रॉफिट। ठीक, अब ये जो 500 प्रॉफिट है ये बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। अब हमने सबको क्या करना है, टोटल करना है, किसका, डेबिट साइड का टोटल एंड क्रेडिट साइड का टोटल। तो क्रेडिट साइड में 3,000 सॉरी 6,000 45,000 एंड 2,30,000, 9,000 प्लस 5,000 एंड 500 प्लस करेंगे तो 2,98,500, कितना, 2,98,500, 2,98,500। इसी तरीके से हमने क्या करना है, डेबिट साइड का भी टोटल करना है। क्या, डेबिट साइड का भी टोटल करना है, कितनी अमाउंट, ये सारी अमाउंट टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद ये अमाउंट भी 2,98,500। ठीक, तो हमारे पास प्रॉफिट ये बन गई 10 कॉलम वर्कशीट। सही है जी। अब 10 कॉलम वर्कशीट, ये तो इसी का क्वेश्चन नंबर 2016 का क्वेश्चन नंबर 1 ही है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी उसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि टेक द डेटा ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस पेपर, प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज, ये एडजस्टिंग एंट्रीज, प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज, रिवर्सिंग एंट्रीज एंड क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है जी। अब आप जरा देखिएगा, मैं क्या चीज बना लेता हूं यहां पर, जरा देखिएगा, इसमें से मैंने बताया, इसमें एडजस्ट रिवर्सिंग एंट्रीज आप देखिएगा। पहले रिवर्सिंग एंट्रीज मैंने बताई जी 2 चीजें, अभी तो बता देता हूं कि जहां एसेट डेबिट होगा तो एक एंट्री तो वो रिवर्स होगी, और दूसरे नंबर पे जहां लायबिलिटी क्रेडिट होगी वो रिवर्स होगी। अच्छा, हम मर्चेंडाइज एंडिंग की क्लोजिंग एंट्री भी पास कर लेते हैं यहां पर, तो वो क्लोजिंग होती है, एंट्री पास कर लेती है, तो वो होती है मर्चेंडाइज एंट्री डेबिट एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, तो वो क्लोज नहीं होती, वो ऑलरेडी रिवर्स नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर देख लेते हैं कि कौन सा एसेट और लायबिलिटी, पहले तो ये लायबिलिटी है,
तो रिवर्सिंग एंट्री, रिवर्सिंग एंट्रीज, तो कौन सी एंट्री रिवर्स हो रही है? मैंने कहा लायबिलिटी क्रेडिट होनी चाहिए, ये एंट्री रिवर्स। नंबर 1 वेजेस पेएबल डेबिट और वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट, कितनी अमाउंट के साथ? 9000 के साथ। उसके बाद और कोई एंट्री? वेजेस ऑन, ये एसेट डेबिट हो रहा है, तो यहां पर भी हमने नंबर 2 पे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट कितनी अमाउंट के साथ है? 2000 के साथ। तो 2000 के साथ, तो दो ही एंट्री रिवर्स हो रही थी। क्या मैंने कहा? जिस एंट्री में एसेट डेबिट होगा वो रिवर्स हो जाएगी। यहां लायबिलिटी तो आ रही है बट डेबिट हो रही है, और लायबिलिटी क्रेडिट होगी तो रिवर्स होगी। यहां एसेट भी आ रहा है बट क्रेडिट हो रहा है, तो क्या है? एसेट का डेबिट होना वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, और लायबिलिटी का क्रेडिट होना वो एंट्री रिवर्स होगी। तो दो ही एंट्री रिवर्स होती हैं, तो दोनों एंट्री हमने रिवर्स कर दी। और ये याद रखिएगा कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन नंबर? ये 2 है, ठीक है ना। तो आपने पहले वर्कशीट क्वेश्चन नंबर 2 कि एडजस्टिंग एंट्री, क्योंकि एडजस्टिंग एंट्रीज करेंगे तो वर्कशीट कंप्लीट होगी। तो इसका मतलब है आपके एक साथ 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो एडजस्टिंग एंट्री एडजस्टमेंट कर लिए, उसके बाद रिवर्सिंग एंट्री कर दी। अब हम कर लेते हैं क्या? क्लोजिंग एंट्रीज, ठीक है जी। इसी का पार्ट है, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है क्या? क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज अगर आपके सामने क्वेश्चन है, वैसे बहुत ही आसान होगा कि क्लोजिंग एंट्रीज को, क्योंकि एक्सपेंस और रेवेन्यू क्लोज होते हैं, तो आपके एडजस्टेड एक्सपेंस कहां लिखे हुए हैं? इनकम स्टेटमेंट में डेबिट साइड पे एक्सपेंस लिखे हुए हैं, और इनकम स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड पे क्या लिखे हुए हैं? आपके पास रेवेन्यू के हैं, वो एडजस्टेड है। तो इसलिए वहां से आप आराम से क्लोजिंग एंट्रीज पास कर सकते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज, ठीक है जी। फर्स्ट एंट्री पास कर लेते हैं हम, इनकम समरी डेबिट या एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, और तमाम एक्सपेंस क्रेडिट जितने भी इनकम स्टेटमेंट में। पहला कौन सा एक्सपेंस है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितनी? 1,80,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट 1,80,000। उसके बाद यूटिलिटीज एक्सपेंस 24,000, यूटिलिटीज एक्सपेंस क्रेडिट 24,000। उसके बाद 41,000 के हैं वेजेस, हमने ये अमाउंट नहीं, कौन सी? एडजस्टेड, ये भी अमाउंट यहां पर 41,000 वेजेस क्रेडिट। उसके बाद 13,000 के साथ ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 13,000 के साथ। उसके बाद 6,000 के साथ रेंट एक्सपेंस, रेंट 6,000 के साथ। उसके बाद रेंट के बाद आ गया 5,000 के साथ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 5,000। फिर 4,000 के साथ बैड डेट्स, बैड डेट्स 4,000। इन सब का टोटल करेंगे, यहां लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे? टोटल कितना आ रहा है जी? 2,73,000 के साथ, 2,73,000 के साथ इनकम समरी डेबिट लिखें, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट लिखें, या प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट लिखें। तमाम एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएंगे। टू क्लोज ऑल एक्सपेंस इनटू इनकम समरी अकाउंट, नरेशन लिख देगा, टू क्लोज ऑल एक्सपेंस इनटू इनकम समरी अकाउंट। उसके बाद रेवेन्यू क्लोज कर लेते हैं। रेवेन्यू में क्या है? सेल्स,
सेल्स की अमाउंट कितनी है 2,19,500। उसके बाद कमीशन इनकम, कमीशन इनकम 54,000। और कोई इनकम नहीं है, इनकम समरी क्रेडिट, ठीक है जी। तो 2,73,500। इसी तरीके से इसकी भी नरेशन लिखना, टू क्लोज ऑल रेवेन्यू इनटू इनकम समरी अकाउंट, क्लोज ऑल रेवेन्यूज इनटू इनकम समरी अकाउंट, यहां नरेशन लिख देना। उसके बाद प्रॉफिट हुआ है 2,73,000 रेवेन्यू है और एक्सपेंस 2,73,000, तो कितना प्रॉफिट हुआ 500 का। तो हम एंट्री पास करेंगे इनकम समरी डेबिट, ठीक है जी 500, और नेट प्रॉफिट क्रेडिट। अगर लॉस होगा तो उलट एंट्री होगी, क्या नेट लॉस डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद कैपिटल डेबिट, ड्राइंग क्रेडिट। ड्राइंग की अमाउंट दी होगी क्वेश्चन में 25,000 के साथ। उसके बाद प्रॉफिट को भी कैपिटल में ट्रांसफर कर देती है, नेट प्रॉफिट डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। जितना भी कैपिटल है कितने का प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफर हो गया 500 का, ठीक है जी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये क्लोजिंग एंट्रीज भी की, यानी कि एक ही क्वेश्चन के। और यहाँ एडजस्टेड होनी चाहिए एक्सपेंसेस। अगर वर्कशीट नहीं भी बनाई है तो आपने अगर क्लोजिंग एंट्री पास कर लेनी है तो एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस को हमने क्या करना है एडजस्ट करके एंट्री पास करनी है। ऐसे कोई एंट्री पास नहीं करनी हमने बगैर एडजस्टमेंट के, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं वर्कशीट, अच्छा जी। उसके बाद हम आ जाती हैं 2016 के 16 तो ये दिया हुआ है 15 के रेगुलर में, बट सिर्फ और सिर्फ वहां पर हम क्या कर लेती हैं एडजस्टमेंट कर लेती हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं अभी, ठीक है। 2016 15 प्राइवेट, 2015 रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 2 रेगुलर, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो वो क्या है वर्कशीट का, 10 कॉलम वर्कशीट का। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा वो यही होगा कि आप क्या करें जी एडजस्टिंग एंट्री पास करें, ठीक है, क्लोजिंग एंट्रीज पास करें, रिवर्सिंग एंट्रीज पास करें। उसने कहा एडजस्टिंग, क्लोजिंग एंड रिवर्सिंग, एडजस्टिंग, क्लोजिंग एंड रिवर्सिंग। तो 10 कॉलम वर्कशीट तो हमने एडजस्टमेंट कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगी हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज होंगी। एडजस्टिंग एंट्रीज करेंगे तो 10 कॉलम वर्कशीट हो जाएगी। अब इसी ईयर में हम क्या कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहले 2 के एडजस्टमेंट करती हैं, रिवर्सिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज पास करती हैं, और उसके बाद आकर हम देखते हैं कि वर्कशीट फिर हमने सिर्फ जब एडजस्टमेंट ही मुश्किल है तो एडजस्टमेंट जब हो जाएंगी तो फिर क्या हो जाएगी वर्कशीट भी तैयार हो जाएगी। वर्कशीट का एडजस्टमेंट पैटर्न है इसी तरीके से कि आपने अमाउंट फिल करनी है, ठीक है। तो जरा देखें, सबसे पहले हमने एडजस्टमेंट करनी है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बट ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है 10 कॉलम वर्कशीट, 10 कॉलम वर्कशीट,
और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एडजस्टिंग एंट्रीज पहले, ठीक है, उसके बाद हम रिवर्सिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज पास करती है। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखें, सर्विस प्रोवाइड अगेंस्ट अनअर्न्ड कमीशन, जो अनअर्न्ड कमीशन दिया हुआ है आपके पास, उसमें से 7000 का क्या दे दिया जी, सर्विस दे दिया, यानी कि रेवेन्यू बना चुके हैं जी। कितना रेवेन्यू, 7000 का। अनअर्न्ड से रेवेन्यू बन चुका है, यानी कि अनअर्न्ड का अकाउंट है अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड कमीशन के अकाउंट में रेवेन्यू। अब देखें इसका बैलेंस जो दिया हुआ है अनअर्न्ड कमीशन का 10,000, इस 10,000 में से वो कह रहा है कि 7,000 क्या बन गई है, इनकम बन गई है। अभी 3,000 क्या बन गई है, इनकम बन गई। अभी 3,000 अभी भी इसका अनअर्न्ड बैलेंस है, ठीक है। तो इसके साथ आप एंट्री पास करेंगे, क्या एंट्री पास करेंगे, अनअर्न्ड डेबिट है तो पहली एंट्री अनअर्न्ड कमीशन डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट 7,000 के साथ, ये होगी फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट में है कि कमीशन रेवेन्यू इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 1,000 एडवांस पेमेंट बाय अ कस्टमर, एडवांस पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। उसमें से रेवेन्यू हो चुके हैं कितने जी, देखिएगा, कमीशन रेवेन्यू इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 1,000, यानी कि आपके पास 1,000 का उसमें से इनकम हो चुकी है। कमीशन रेवेन्यू इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 1,000 एडवांस पेमेंट बाय अ कस्टमर, कस्टमर की तरफ से एडवांस पेमेंट हो गई थी 1,000 की, ठीक है जी। तो इसकी हमने 1,000 की एंट्री पास कर लेनी है। रेवेन्यू अनअर्न्ड, यानी कि 1,000 का इनकम जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, इससे पहले नंबर टू पे कमीशन रिसीवेबल के इनकम बन चुकी बट नॉट रिसीव नहीं हुई, तो उसकी एंट्री रिसीवेबल डेबिट, यानी कि आपकी कोई भी अगर सेल भी करें तो रिसीव ना हो तो रिसीवेबल डेबिट, ठीक है। किसी किस्म की इनकम बन चुकी है बट वो रिसीव नहीं हुई, तो इसका मतलब है कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट कितने के साथ, 1,000 के साथ, ठीक। नेक्स्ट नंबर पे, यस, नेक्स्ट नंबर पे नंबर 3 पे कह रहे हैं कमीशन रेवेन्यू इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 1,000 एडवांस पेमेंट बाय कमीशन रिसीवेबल की अमाउंट देखिए कि बेटा 8,000, सॉरी मैंने क्या लिख दिया है, ये 8,000 है, अमाउंट गलत लिख दिया, ठीक है। अगली अमाउंट जो है वो बन रही है 1,000 के साथ आपकी कमीशन क्या हो गया है, एडवांस में से वो अभी इनकम नहीं हुआ, अभी भी अनअर्न्ड रहती है, ठीक है। थर्ड पे तो हम क्या करेंगे, कमीशन इनकम डेबिट और अनअर्न्ड में कन्वर्ट हो गई है, अनअर्न्ड कमीशन कितना, 1,000, ये अमाउंट 1,000 बनती है, ठीक है। अनअर्न्ड कमीशन अभी भी आपके पास 1,000 के साथ यहां पर क्या हो गया, बढ़ गया अनअर्न्ड कमीशन, ठीक। नंबर 4 पे देखिएगा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस और एडजस्टमेंट में प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट बना हुआ है, कौन सा अकाउंट बना हुआ है, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, यस, इसकी अमाउंट दी हुई है 5,000, एडजस्टमेंट में ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट दी हुई है वो 7,000 है,
इसमें से कह रहा है कि वो 5000 एक्सपेंस हो गया, तो इसका मतलब है प्रीपेड अभी कितना रहती है 2000, बैलेंस में क्या है 2000। तो हमने एंट्री किस पास करनी है, इसकी एंट्री पास करनी है। तो क्या एंट्री पास करेंगे, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट 5000 के साथ। फोर्थ नंबर पे एडवर्टाइजमेंट डेबिट एंड प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्रेडिट 5000 के साथ, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड पर है तो ये डेबिट हो जाएगा, तो डेबिट हो गया। सॉरी, नंबर 5, अगली ट्रांजैक्शन है अनयूज्ड ऑफिस सप्लाईज 2000, जबकि क्वेश्चन में ऑफिस सप्लाईज की अमाउंट दी हुई है, ऑफिस सप्लाईज 7000, ऑफिस सप्लाईज कितनी दी हुई है 7000। एडजस्टमेंट में कह रहे हैं अनयूज्ड ऑफिस सप्लाईज, अनयूज्ड 2000, यानी कि बैलेंस की बात कर रहे हैं कि बैलेंस ही होगा ना इसका, कि बाकी ये रह गया है, तो इसका मतलब क्या है 5000 क्या हो गया एक्सपेंस हो गया, यूज हो गया, यूज 5000। तो हमने क्या करनी है 5000 के साथ ही ये वाली एंट्री पास करनी है, 5000 के साथ क्या क्रेडिट है 5000 के साथ, देखें ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट और डेबिट क्या ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट कितनी अमाउंट 5000 के साथ, ये भी अमाउंट 5000। उसके बाद नंबर 6 पे, नंबर 6 पे इंटरेस्ट ऑन रिसीवेबल, रिसीवेबल है ये भी रिसीवेबल है, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ये अमाउंट भी 5000 क्वेश्चन में दी हुई है। नेक्स्ट लास्ट एंट्री फिक्स एसिड डेप्रिसिएशन 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो इसका मतलब है फिक्स एसिड हमारे पास कौन कौन से दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं, क्या एक ऑफिस इक्विपमेंट दिया हुआ है और एक कौन सा दिया हुआ है ऑफिस फर्नीचर, तो इसका मतलब है इन दोनों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और वो भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के जरिए। तो पहले हम किसकी कर लेते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट कितना है 25000, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो 25000 में से इसका क्या करने हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करना है और परसेंट चार्ज करनी है कितना 10%। इसी तरीके से ऑफिस फर्नीचर है, ऑफिस फर्नीचर की अमाउंट जो दी हुई है वो 15000 और पहले से वो टोटल जो डेप्रिसिएट हुआ है वो 3000, तो इसका भी 10%, तो 10% इसका आ गया 25000 में से 1000 माइनस करेंगे फिर 10000 निकालेंगे तो 2400, ठीक। उसके बाद इसी तरीके से हमने इसमें से निकालना है 15000 में से 3000 माइनस करेंगे 12000 तो 12000 का 10% 1200। तो अब इसकी या तो आप अलग अलग एंट्री पास कर दें या एक साथ भी आप एंट्री पास कर देते हैं, क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट कितना 24500, उसके बाद अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर भी क्रेडिट 1200 के साथ, तो टोटल करके 3600 के साथ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते थे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 2400 इक्विपमेंट, फिर एंट्री पास करते थे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर 1200 के साथ, ये एंट्री भी पास कर सकते थे। अब इसकी कर लेते हैं हम रिवर्सिंग एंट्रीज, रिवर्सिंग एंट्रीज क्या कर लेती है रिवर्सिंग एंट्रीज।
रिवर्सिंग एंट्रीज। नंबर 1 मैंने कहा ना कि दो चीजें, एक तो एसेट का डेबिट होना है और दूसरा लायबिलिटी क्रेडिट। यहां पर देखें, यहां रिसीवेबल डेबिट है, यहां भी लायबिलिटी क्रेडिट है, यस यहां रिसीवेबल डेबिट है। इसका मतलब है 3 एंट्रीज रिवर्स होंगी। तो पहली एंट्री जो है वो कमीशन इनकम डेबिट रिवर्स होकर कमीशन इनकम डेबिट और कमीशन रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, कमीशन इनकम डेबिट और कमीशन रिसीवेबल क्रेडिट 8000 के साथ। तो ये होगी पहली एंट्री रिवर्स होगी। दूसरे नंबर पे अब कौन सी एंट्री, दूसरी एंट्री रिवर्स होनी है? ठीक है, यहां पर अनअर्न्ड कमीशन, अनअर्न्ड लायबिलिटी होती है, तो हम एंट्री पास करेंगे अनअर्न्ड कमीशन डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट। कितने अमाउंट? 1000 के साथ। नंबर 3 तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री में यस ऑफिस सप्लाईज है बट क्रेडिट है, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट। तो इसकी एंट्री इंटरेस्ट इनकम डेबिट, इंटरेस्ट इनकम डेबिट और इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट कितनी अमाउंट है? 5000 के साथ। ये 3 एंट्री ही रिवर्स हो सकती हैं, इसके अलावा और कोई एंट्री रिवर्स नहीं हो सकती। उसके बाद हम कर लेते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है जी, क्या करते हैं हम? क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज। पहली एंट्री क्या? इनकम समरी डेबिट। अब तमाम एक्सपेंस आते हैं क्वेश्चन के अंदर। कौन कौन से एक्सपेंस हैं? पहले नंबर पे देखिएगा, एक्सपेंस में एक्सपेंस कौन कौन से एक्सपेंस हैं आपके पास? तो सैलरीज एक्सपेंस हैं सबसे पहले। जितने भी एक्सपेंसेस हैं तमाम एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में देख रहा हूं जिसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो कौन सा है? ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस। कितनी अमाउंट के साथ है? 15000 के साथ। ठीक, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं। अगर एडजस्टमेंट होती यहां एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं और कोई एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस नहीं है जो विदाउट एडजस्टमेंट हो। ठीक, अब आ जाते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले पे। एडवर्टाइजमेंट 7000 ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखिएगा 7000 में एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है प्रीपेड, तो इसमें से एक्सपायर हुआ होगा। क्या होगा? एक्सपायर। कितना एक्सपायर हुआ है? तो एडवर्टाइजमेंट 5000 एक्सपायर हुआ है। ठीक है, वहां पर नहीं है, तो प्रीपेड तो हमारा एसेट है बट 5000 के साथ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गए। तो एडवर्टाइजमेंट 5000, यस। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के बाद हम आ जाते हैं ऑफिस सप्लाईज की तरफ। ऑफिस सप्लाईज जो दी हुई हैं क्वेश्चन में, दी हुई है ऑफिस सप्लाईज, हाँ दी 7000। तो अब वो तो एसेट था, उसमें से एक्सपेंस कितना हुआ? 5000। तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस भी 5000 के साथ क्रेडिट। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, जस्ट वन एक्सपेंस नहीं लिखेंगे तो फिर एसेट बन जाएगा 5000 के साथ। और कोई एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज यहां से देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में कोई नहीं दिया हुआ, यहां से तो हमारे पास ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट? 3600। ये तो हो गया हमारे पास, क्या हो गया? तमाम एक्सपेंस
जो एडजस्ट करने थे, जो ट्रायल बैलेंस में लिखने थे, जो उसके बाद ट्रायल बैलेंस में नहीं है, जो एडजस्टिंग एंट्रीज में जिसको एडजस्ट करना है वो सारे लिख दिए। अब इनका टोटल करें 20, इनका टोटल करें इन सबका 28,600, 28,600। तो नरेशन उसी तरीके से क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है, आपने क्लोज करना है ऑल एक्सपेंस इनटू इनकम समरी अकाउंट। उसके बाद आ जाते हैं रेवेन्यूज की तरफ। सबसे पहले कमीशन, कमीशन इनकम। अब देखिएगा क्वेश्चन में, देखिएगा कमीशन इनकम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ जी 40,000 रेवेन्यू लिखा हुआ है, मैं यहां पर लिख रहा हूं 40,000। ठीक, अब क्वेश्चन में आ जाते हैं कमीशन इनकम जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं। देखिएगा 7,000 यहां क्रेडिट है तो ये हो गया ऐड, ठीक, और कमीशन इनकम 8,000 क्रेडिट है, ये भी ऐड हो गया, ठीक, और कमीशन इनकम, कमीशन इनकम क्या है, जिसको कमीशन रेवेन्यू, अब यहां पर एंट्री में कमीशन इनकम 1,000 डेबिट है तो ये मैनेज कर देंगे 1,000 को। अब इन दोनों अमाउंट्स को टोटल करेंगे, कितनी अमाउंट आएगी 55,000, इसमें से 1,000 माइनस करेंगे तो 54,000 के साथ कमीशन इनकम, ठीक है, 54,000 के साथ क्या आ गया, कमीशन इनकम आ गया। ओके, उसके बाद हम यानी कि आप देखें ये क्रेडिट साइड तो क्रेडिट टोटल हो गया उसमें, और ये 8,000 का ये भी टोटल हो गया इसमें, तो और 1,000 कमीशन इनकम था तो ये माइनस हो गया क्योंकि डेबिट है तो माइनस कर दिया। उसके बाद क्या आ जाता है जी, यहां पर क्वेश्चन में देखें और कोई चीज नहीं है तो यहां से देखें इंटरेस्ट इनकम भी है, इंटरेस्ट इनकम कितनी है 5,000 का डेबिट, और इनकम समरी क्रेडिट, इनकम समरी क्रेडिट 59,000 के साथ, ठीक है, 59,000 के साथ क्या हो गया, इनकम समरी हो गई, क्रेडिट हो गई जी। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है या लॉस है। देखें जी, अब हमारे पास 28,600 क्या है इनकम है, और 59,000 क्या है हमारे, सॉरी 28,000 एक्सपेंस है और 59,000 इनकम है, तो हमने 59,000 में से माइनस कर लेना है 28,600, तो 30,400 का प्रॉफिट है। तो थर्ड एंट्री इनकम समरी डेबिट प्रॉफिट क्रेडिट कितना 30,400, 30,400 के साथ, 30,400 के साथ, ठीक। उसके बाद देखते हैं ड्राइंग क्वेश्चन में दी हुई है कहीं, क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं, कहीं भी नहीं दी हुई, तो इसका मतलब है इसी प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर दें, कैपिटल अकाउंट में। तो प्रॉफिट को कहां, फोर्थ एंट्री प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर दें, कैपिटल अकाउंट में। तो नेट प्रॉफिट डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट कितनी अमाउंट है 30,400, 30,400। तो ये हो गई क्लोजिंग एंट्रीज। अब आपने डायरेक्ट वर्कशीट से करनी है तो पहले हमने एडजस्टमेंट को करना है, फिर वर्कशीट में पुट करना है, तो वहां से इनकम स्टेटमेंट से आसान से मिल जाएंगी आपके पास ये क्लोजिंग एंट्रीज भी, ठीक। एडजस्ट की नहीं तो आपने एडजस्ट करनी है ट्रायल बैलेंस, और एडजस्टमेंट को एडजस्ट करके आपने क्लोजिंग एंट्री पास करनी है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2015 का रेगुलर भी हो चुका है।